नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए सफ़र पर निकल पड़े हैं और आज हमारी मंजिल है वृंदावन की ओर। तो सबसे पहले हम अभी अम्बाला हाईवे से अमृतसर कटरा हाईवे पर चढ़ेंगे और वो सीधा हमें कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर लेकर जाएगा और कुछ ही देर में हम अमृतसर कटरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद सीधा ये हाईवे हमें वृंदावन प्रेम मंदिर की ओर जो रोड है उस पर लेकर चला जाएगा। और आज की इस यात्रा में हमारा सबसे पहला पड़ाव होगा बरसाना। हम सबसे पहले बरसाना जाएंगे, वहाँ पर राधा रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। रास्ते में जितने भी दर्शनीय स्थल होंगे हम उनको भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं वृंदावन की यात्रा पे और आज हम सबसे पहले आए हैं बरसाना धाम में। तो अब हम यहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे वृंदावन की ओर यात्रा करेंगे। चलिए देखिए, ये बरसाना धाम हम आ चुके हैं और यहाँ पर फूलों की और मालाओं की बहुत सुंदर सुंदर बाहर दुकानें लगी हैं। ये पैदल रास्ता है जो हमें राधा रानी जी के मंदिर लेके जाता है। कुछ ही मीटर का ये रास्ता है जो कि बाइक वाले हमें पहुंचा देते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं बरसाना मंदिर में प्रवेश करते हुए। और ये राधा रानी जी का बहुत ही सुंदर महल यहाँ पर बना हुआ है और उस दिन काफ़ी लोगों की भीड़ रही और हमें बड़ी ही सुगमता से दर्शन प्राप्त हुए और काफ़ी देर तक हमने वहाँ पर दर्शन किए और जो मंदिर की सुंदरता है, भव्यता है और जो वास्तुकला, जो मंदिर का निर्माण है और वहाँ का जो वातावरण है उसको हमने काफ़ी देर तक खड़े होकर देखा और समझा। और वहाँ पर हमने लोगों की भीड़ को और वहाँ के भक्तिमय वातावरण को हमने देखा और काफ़ी ही देखकर जो मन था हमारा प्रसन्न हुआ। मित्रों, हम आ चुके हैं श्री लाडली जी के मंदिर, राधा रानी जी के मंदिर बरसाना में और यहाँ पर जो रौनक है वो देखते ही बनती है। बहुत संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और तो हमने राधा रानी जी के मंदिर के बहुत ही सुंदर और भव्य सुविधापूर्वक दर्शन किए और दर्शन करके हम चले हैं फिर वापस अपनी गाड़ी की ओर, पार्किंग की ओर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर अलग अलग फेरी वालों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं और फूल मालाएं, प्रसाद इत्यादि यहाँ पर मिलता है। कुछ ही देर में हम उस स्थान पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर बाइक वाले हमें अपने पार्किंग की ओर लेकर जाएंगे। बाइक वालों ने बरसाना से ऊपर मंदिर का 150 रुपये और वापस जाने के 50 रुपये लिए, क्योंकि जो रोपवे है वो किसी कारणवश अभी बंद था क्योंकि उसकी जो रोप है वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी और उसके लिए उसका सर्विस का काम वहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अब खिचड़ी प्रसाद के लिए। राधा रानी जी के मंदिर के बाहर खिचड़ी प्रसाद प्राप्त किया और जलपान किया। काफ़ी गर्मी भी थी
और फिर हम चल पड़े अपने गंतव्य स्थान पार्किंग की ओर। तो हम बरसाना दर्शन करके अब गोवर्धन जा रहे हैं श्री गिरिराज जी के दर्शन करने, और लगभग 2 से 1.5 किलोमीटर के लगभग अभी रहता है। तो वहाँ जाकर हम गिरिराज जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वहाँ से हम राधा कुंड की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए हम पहुंच चुके हैं दान घाटी मंदिर श्री गिरिराज जी के, आप सामने देख सकते हैं। हम बस यहाँ पर जैसे गिरिराज जी के दर्शन करेंगे, गाड़ी पार्क करके श्री गिरिराज जी के दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो हमने प्रसाद स्वरूप दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध अमृत ले लिया है और अब हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज स्वरूप के दर्शन करने। और हम दान घाटी मंदिर में पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम वहां पर भगवान गिरिराज जी का जलाभिषेक करके वापस आ गए हैं। वहाँ पर मोबाइल और वीडियो इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध है। बाहर आकर हमने अपनी गाड़ी की ओर प्रस्थान किया और कुछ हल्का नाश्ता किया। इसके बाद हम चले राधा कुंड की ओर। तो दोस्तों, हमने दान घाटी श्री गिरिराज जी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, जा रहे हैं राधा कुंड। तो राधा कुंड गोवर्धन जी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और 4 किलोमीटर के बाद यहाँ से हम आपको दिखाएंगे राधा कुंड। चलिए दोस्तों, हम राधा कुंड लगभग पहुंचने वाले हैं। 2 किलोमीटर रहता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सरोवर है जिसका नाम है कुसुम सरोवर। चलिए आइए आपको दिखाते हैं उसकी सुंदरता और भव्यता। देखिए दोस्तों, ये है कुसुम सरोवर। बहुत ही सुंदर सरोवर बना हुआ है ये, देखिए। और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे राधा कुंड जी के दर्शन करने। हम आ चुके हैं अब राधा कुंड और हमने पूजा के लिए सामग्री ले ली है और पंडित जी भी हमारे साथ साथ पूजा करवाने के लिए कुंड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये देखिए राधा कुंड का दृश्य है। बहुत ही सुंदर कुंड यहाँ पर बना है जो कि वृंदावन से कुछ दूरी पर है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो राधा कुंड में हमने स्नान तो नहीं किया, लेकिन वहां पर पूजा हमने की है और वहां से अब हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर और देखते हैं सबसे पहले हम कौन से टेंपल में जाएंगे। जो भी ऑन रोड हमें दिखेगा तो हम उसी के दर्शन करते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा मंदिर आता है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की ओर और आज वृंदावन पूरा बंद है और आज हम बहुत ही सुविधापूर्वक गलियों में भ्रमण कर पा रहे हैं। ये देखिए बांके बिहारी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए गली में सभी भक्तजन धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, कुछ ही देर में खुलने वाले हैं। क्योंकि दोपहर के समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर परिसर में और कुछ ही देर में हम बांके बिहारी जी, जो कि एक वृंदावन का प्रमुख
स्थान है उसके हम दर्शन करेंगे। भक्तों के लिए आकर्षण का सबसे अधिक केंद्र है यही, और काफ़ी लाइनों में लगने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम बांके बिहारी तो मंदिर में रैंप जहाँ है वहाँ तक हम काफ़ी देर संघर्ष करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने पोशाक डाली है। देखिए मंदिर परिसर में काफ़ी भीड़ है। आज भी वृंदावन बंद था, फिर भी काफ़ी संख्या में जो बांके बिहारी जी के फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सामने हमें दिखाई दे रहा है पर्दा हो चुका है अब, और ये फिर से आप दर्शन कर सकते हैं बांके बिहारी जी के। अब हम पहुंच चुके हैं कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, जिसको अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर यह बना हुआ है। काफ़ी संख्या में इस्कॉन के फॉलोअर्स यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, और दुनिया भर के भी। देखिए मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। भोजन प्रसाद इत्यादि की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर संकीर्तन आदि हमेशा चलता ही रहता है। बहुत से संख्या में लोग यहाँ पर भजन कीर्तन और नृत्य आदि के लिए मंदिर में आते हैं। बहुत ही भक्तिमय वातावरण यहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों अब हम आ गए हैं ब्रिजवासी के रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर हमने ऑर्डर किए हैं 2 आलू पराठा, और ये माधवी जी लेकर आ रही हैं आलू पराठे। ये देखिए आलू पराठा हम खाने वाले हैं। सामने ब्रिजवासी से हमने पेड़े लिए हैं, और ये अंदर बांके बिहारी जी के साथ ही जो राधा स्नेह बिहारी है बिल्कुल हूबहू उनकी तरह ही दिखते हैं। मंदिर में जो श्रद्धालु लोग हैं वो नृत्य कर रहे हैं भजनों पर। ये है राधा स्नेह बिहारी जी। काफ़ी भक्तिमय वातावरण रहा, क्योंकि यहाँ का प्रांगण थोड़ा खुला था और काफ़ी सुंदर भी था। सभी भक्त लोग इसलिए यहाँ पर नाच गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। तो दोस्तों अब हम फिर से बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के लिए आ चुके हैं। उन्हीं कुंज गलियों में वापस, और कुछ ही देर में हम गेट नंबर 5 से बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करके उनके दर्शन करेंगे। तो ये हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ते हुए सभी एक साथ, देखिए हम पहुंच चुके हैं फिर से रैंप के पास, और यहाँ पर ये सब अपनी स्मृति हेतु फ़ोटो करवाते हुए बांके बिहारी जी के साथ। पीछे देखिए बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी का स्वरूप दिखाई दे रहा है हमें, और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा होता है। और अब हम यहाँ पर माधवी का राधा रानी श्रृंगार करवा रहे हैं, ताकि एक स्मृति हमारे लिए बनी रहे वृंदावन की, और वो काफ़ी सुंदर भी लग रही हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने तिलक इत्यादि लगवाया, और उसके बाद आगे के लिए मंदिरों की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि 12 बजे के बाद वृंदावन के अधिकतर मंदिर हैं वो कपाट बंद हो जाते हैं, और 12 या 11 बजे से पहले ही हमें दर्शन कर लेने होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेल्फी ली
ताकि हम अपनी मेमोरीज़ को संजो सकें। उसके बाद हम चले हैं राधा वल्लभ मंदिर की ओर, जो कि आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज की कीर्ति के कारण काफ़ी और भी अधिक प्रसिद्ध हो चुका है राधा वल्लभ मंदिर। तो यहाँ पर हमने भी दर्शनों की इच्छा व्यक्त की अब की बार, और बहुत से मंदिरों के हमने दर्शन किए, जो कि हम पिछली अपनी यात्राओं में काफ़ी बार छोड़ दिया करते थे समय की कमी के कारण। और आज हमने राधा माधव और राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, आगे आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम मस्ती कर रहे हैं और अब हम प्रवेश कर रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर के परिसर में, जो कि काफ़ी तरह से मिलता जुलता ही है बांके बिहारी मंदिर की तरह। यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और हमने यहाँ पर काफ़ी संघर्ष के बाद प्रसाद भी पाया। ये देखिए, राधा वल्लभ मंदिर में राधा वल्लभ जी के दर्शन हमने अभी किए हैं। और यहाँ पर हम छाया चित्र लेते हुए बीच बीच में जो पर्दा कर दिया जाता है ताकि थोड़ा सा दर्शनों में व्यवधान रहे, क्योंकि काफ़ी किंवदंतियाँ यहाँ पर सुनी जाती हैं श्री बांके बिहारी जी के लिए। तो वही नियम यहाँ पर पालन किया जाता है जो बार बार पर्दा यहाँ पर किया जाता है। तो हम दर्शन करके आप पहुँच चुके हैं राधा दामोदर जी के मंदिर में। तो यहाँ पर हम प्रवेश द्वार के पास पहुँच चुके हैं और अब हम अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर बहुत ही सुंदर हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन निरंतर चलता रहता है, जिसको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये है मंदिर का परिसर, जहाँ पर माधवी और थके हुए हैं और उनको कुछ देर आराम की भी ज़रूरत पड़ी। ये देखिए, ये है राधा दामोदर जी के दर्शन हम कर रहे हैं वीडियो में। ये बैठी हैं यहाँ पर हमारी माता जी और माधवी। ये देखिए राधा दामोदर जी। तो यहाँ से प्रसाद लेकर हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। काफ़ी सुविधापूर्वक दर्शन करने के बाद हमने आगे की ओर प्रस्थान किया, ताकि हम जो अन्य मंदिर हैं उनके दर्शन भी हम प्राप्त कर सकें। इसके बाद में वहाँ पर हमें खिचड़ी का प्रसाद प्राप्त हुआ। तो माधवी और माता जी ने खिचड़ी का प्रसाद पाया। मुझे चावल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही चखा केवल। और ये माधवी खिचड़ी प्रसाद खाते हुए काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए खिचड़ी प्रसाद है। और अब हम निधिवन के गेट नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम राधा रमण मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर आ गए हैं, जो कि कपाट बंद थे और अभी अभी कपाट खुलने के बाद हम धीरे धीरे मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और ये है राधा रमण मंदिर जी का भव्य मंदिर परिसर, जहाँ पर अभी हमने देखा तो आरती हो रही थी। आरती के हमने दर्शन किए। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर थे। वर्किंग डे होने के बाद भी यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा वृंदावन के मंदिरों में भीड़ थी और काफ़ी दूर से पीछे से खड़े होकर हमने दर्शन किए। और कुछ लोग तो यहाँ पर दूरबीन भी लेकर आए हुए थे ताकि इसका प्रयोग कर सकें। अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर। ये है प्रेम मंदिर, जहाँ पर हमने
दर्शन किए हैं मंदिर के। बहुत ही सुंदर मंदिर यह बना हुआ है। और अब हम चल पड़े हैं वापस घर की ओर। रास्ते में ये 4 धाम नाम से एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल हमें दिखा, जिसको हमने केवल अपने कार की विंडो से कैप्चर करने की कोशिश की है। अगली बार आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी दर्शन किए जाएंगे। ये देखिए 4 धाम, भगवान शंकर की प्रतिमा। और अब हम चल चुके हैं अपने घर की ओर, दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे पर। और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे कुछ ही। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और बहुत ही जल्दी हम आपको एक और नई वीडियो में मिलेंगे, एक और नई अच्छी सी लोकेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। बाय बाय।